नमस्कार मित्रों, शेयर बाजार में दूसरे दिन गिरावट का दौर रहा है और आज तो मार्केट में काफी सारा मूवमेंट देखा गया। प्लस हुआ मार्केट, उसके बाद भारी गिरावट आई, भारी सेलिंग प्रेशर भी देखा गया। ट्रंप ने टैरिफ को जो लगाया था, आज से अमल लागू होने वाला था, उसकी जो डेडलाइन है वो भी बढ़ा दी है एक वीक के लिए। 7 अगस्त उसकी लास्ट डेडलाइन होगी। फिर भी मार्केट में भारी सेलिंग प्रेशर देखा गया है। आज सेंसेक्स में 585 पॉइंट की गिरावट आई है। निफ्टी भी 203 पॉइंट माइनस में क्लोज रहा है। बैंक निफ्टी भी 344 पॉइंट माइनस में क्लोज रहा है। तो मार्केट में आगे वाले सप्ताह में क्या होगा? और गिरावट आएगी या नीचे लेवल पे वैल्यू बाइंग आएगी? ये बहुत बड़ा सवाल रहेगा। और मित्रों, आज के जो मार्केट में गिरावट आई है और आगे वाले सप्ताह में क्या होगा, उसके पर 6 मजबूत कारण है। मार्केट के अंदर जो गिरावट आई है उसके 6 मजबूत रीजन है मेरे पास। तो उसके बारे में हमें डिस्कस करना है और टेक्निकल लेवल्स के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि आज तो सारे टेक्निकल लेवल्स के जो सपोर्ट लेवल थे वो काफी सारे टूटे हुए हैं। तो उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो ये वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। मित्रों, इन्वेस्टिंग A to Z में आपका स्वागत है। मैं भरत पंचाल। सबसे पहले आज सप्ताह के अंत में सेंसेक्स और निफ्टी के उतार चढ़ाव पे नजर डालते हैं। तो आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 81,074 पे खुला और सुबह में थोड़ी खरीदारी आई। 7 दिन के लिए वो टाला गया तो टैरिफ, तो थोड़ी बाइंग भी आई, तो वो बढ़ के 81,317 का हाई बनाया और भारी बिकवाली की वजह से सेंसेक्स टूटकर 80,495 का लो बनाया और ट्रेडिंग सेशन के अंत में 80,599.91 का क्लोजिंग देखा गया है। और गुरुवार के मुकाबले हम देखेंगे तो सेंसेक्स में 585.67 की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी इंडेक्स 24,734 खुला। सुबह में वो बढ़कर 24,784 का हाई बनाया और वहां से वो गिरकर 24,535 का लो बनाने के बाद ट्रेडिंग सेशन के अंत में 24,565.35 पर क्लोजिंग आया है। जो गुरुवार के मुकाबले देखेंगे तो 203 पॉइंट की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी भी आज 344 पॉइंट गिरकर 55,617 पर क्लोजिंग रहा है। आज तो मित्रों एडवांस डेक्लाइन रेशियो काफी नेगेटिव रहे हैं। काफी सारे स्टॉक्स में गिरावट दर्ज की गई है। तो आज सबसे पहले टॉप गेनर और टॉप लूजर्स पर नजर डालते हैं। इतनी बड़ी गिरावट में टॉप गेनर कौन है उसके पर नजर डालते हैं। तो आज सबसे ज्यादा बढ़ने वाले शेयर है ट्रेंट, आइसर मोटर, एशियन पेंट, HUL यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर, कल भी था आज भी है, और नेस्ले। आज सबसे ज्यादा गिरने वाले टॉप लूजर्स सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, अदानी एंटरप्राइज, सिप्ला और टाटा स्टील। तो मित्रों, आज देखा जाए तो मार्केट में फार्मा स्टॉक्स है, डिफेंस है, मेटल, हेल्थ केयर, IT, रियलिटी, PSU, टेलीकॉम, ऑयल एंड गैस, ये सारे सेक्टर में भारी बिकवाली के चलते सेक्टरल इंडेक्स माइनस में क्लोज रहा है। ओनली वन FMCG सेक्टर्स है, वो उसमें नया बाइंग था और वो सेक्टरल इंडेक्स प्लस में बन रहा है। तो आज FMCG का इंडेक्स 384 पॉइंट प्लस में बन रहा है। IT इंडेक्स भी 652 पॉइंट यानी 2% से करीबन बन रहा है माइनस में। मिड कैप इंडेक्स भी आज 763 पॉइंट टूटा है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी 849 पॉइंट टूटा है। तो मित्रों, ये बाजार की हमने चाल देखी है। हम बात कर रहे थे बाजार गिरने की 6 मजबूत वजह, लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं कुछ ऑटोमोबाइल कंपनियों के जुलाई महीने की बिक्री के आंकड़े आए हैं, उसके पर नजर डाल देते हैं।
तो जुलाई महीने में बजाज ऑटो की बिक्री 3% बढ़ी है। एस्कॉर्ट का जो ट्रैक्टर की बिक्री है वो 2.7% बढ़ी है जुलाई महीने में। M&M महिंद्रा एंड महिंद्रा की टोटल बिक्री 26% बढ़ी है। अतुल ऑटो की बिक्री 5.64% बढ़ी है और TVS मोटर उनकी बिक्री 29% बढ़ी है। तो मित्रों क्वार्टर 1 के कुछ अपडेट है। सिम्फनी का जो मुनाफा है वो 88 करोड़ से घटकर 42 करोड़ आया है। अदानी पावर का मुनाफा 3,913 करोड़ से घटकर 3,385 करोड़ आया है। यानी अदानी पावर का जो नतीजे आए हैं वो कमजोर आए हैं, अनुमान से भी काफी कमजोर रहे। और आज की बोर्ड मीटिंग में स्टॉक स्प्लिट को मंजूरी दे दी है। एक शेयर का 5 शेयर में विभाजन होने वाला है। तो ये स्टॉक स्प्लिट को अदानी पावर में मंजूरी दे दी गई है। और कोल इंडिया का जो जुलाई महीने का जो प्रोडक्शन है वो 15.5% घटा है। और मित्रों कई सारे कंपनियों के अपडेट्स भी है। सुजलोन को 381 मेगावाट का ऑर्डर मिला है और लगातार दूसरा ऑर्डर है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ने जर्मनी के साथ MOU किया है। ये गार्डन रीच के लिए अच्छी खबर है। और दूसरी अच्छी खबर मैं आपको बताऊं, जुलाई महीने में मैन्युफैक्चरिंग PMI जो है वो 58.4 से बढ़कर 59.1 रहा है। यानी लगातार दूसरा महीना है कि वो 58 से ऊपर रहा है। तो मित्रों मार्केट में कमजोरी तो लगातार बनी रही है। लगातार 5वां सप्ताह है तो मार्केट में कमजोरी रही है। तो हम कारण की बात कर रहे थे कि कौन से कारण से मार्केट में गिरावट आई है। तो सबसे पहले टैरिफ का जो ट्रेड डील होने की अच्छी खबर की हम राह देख रहे थे, लेकिन ट्रंप ने इंडिया पर 25% टैरिफ लगा दी है। लेकिन अभी 7 दिन के लिए वो निर्णय को टाल दिया गया है। लेकिन डेडलाइन जो रहेगी 7 अगस्त की रहेगी। फिर भी मित्रों मार्केट में यानी इंडियन स्टॉक मार्केट में उसकी नेगेटिव इंपैक्ट तो रही है। आज कल भी रही थी, आज भी रही है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 17 देशों पर भारत सहित 25% से एडजस्टेबल रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है। तो मित्रों चिंता ये बात की है कि अमेरिका का विदेश व्यापार जो है, विदेश बिजनेस है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, एक्सपोर्ट घट जाएगा सारे एशियन देशों, साउथ कोरिया है, काफी सारे देशों से इंडिया का भी एक्सपोर्ट घट जाएगा, प्रभावित होगा, विदेश व्यापार भी प्रभावित होगा। चिंता वाली बात है। और भारत को तो 25% टैरिफ देना है, उसके साथ रसिया के साथ दोस्ती निभाने के लिए अलग से पेनल्टी भी देनी है। तो ये भी चिंता वाली बात है। इसीलिए मार्केट का सेंटीमेंट आज बिगड़ गया है, बाजार का मूड बिगड़ा हुआ है। तो ये एक पहला रीजन था। लेकिन 7 दिनों के बाद तो टैरिफ लगने वाला ही है। लेकिन अभी ट्रेड डील होने में अभी कुछ दिन बाकी भी रहे हैं। या इंडिया अमेरिका के साथ बैठ के जो भी मामला है डेयरी प्रोडक्ट्स का या कृषि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का, तो बात निपटा भी सकते हैं। लेकिन अभी ऐसी कोई उम्मीद नहीं लग रही है। तो टैरिफ वाला एक टेंशन बहुत बड़ा है। दूसरा है ग्लोबल बाजार में कमजोरी। तो मित्रों ग्लोबल बाजार में लगातार डाउ जोन्स और नेस्डैक गिर रहे हैं। मार्केट में बड़ी गिरावट है। आज भी देखो, कल तो डाउ जोन्स और नेस्डैक में गिरावट थी, लेकिन आज भी डाउ जोन्स फ्यूचर जो है 300 पॉइंट से ज्यादा माइनस में ट्रेड कर रहे थे। आज यूरोपियन स्टॉक मार्केट, एशियन स्टॉक मार्केट, सारे स्टॉक मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। आज क्रूड के दाम भी बढ़े हैं। तो ये भी चिंता वाली बात है। ग्लोबल बाजार के कमजोरी के संकेत है। क्रूड के दाम लगातार 3 दिनों से बढ़ रहे हैं। ब्रेंट क्रूड जो है $71 के ऊपर चला गया है। क्रूड ऑयल $69 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आज तो डॉलर इंडेक्स भी बढ़ गया है, 100 के ऊपर चला गया है। और डॉलर के सामने रूपी को भी कमजोरी
देखने को मिल रही है। तो ये सारे जो फैक्टर्स है, उन सारे फैक्टर से मार्केट का सेंटीमेंट आज बिगड़ा है। ये दूसरा रीजन है। तीसरा रीजन है भारतीय बाजार में एफआईआई नेट सेलर है। मैं आपको बात करूं 31 जुलाई को एफआईआई ने 5,588 करोड़ का नेट सेल किया था, लेकिन 31 जुलाई खत्म हो चुकी है। तो टोटल एफआईआई ने जुलाई महीने में 47,666 करोड़ का नेट सेल किया है। हाँ, उसके सामने डीआईआई ने सपोर्ट दिया है मार्केट को, लेकिन एफआईआई ने बेचा है, इसीलिए मार्केट का सेंटीमेंट बिगड़ा है। और एफआईआई का नेट सेल जो आया है, जो फिगर आई है, वो 4 मंथ के रिकॉर्ड भी टूट चुका है। ये इतनी बड़ी फिगर है एफआईआई सेलिंग की। तो एफआईआई का नेट सेल वो तीसरा रीजन है। चौथा रीजन है वॉलेटिलिटी इंडेक्स, जो वीएक्सआई इंडेक्स बोला जाता है, वो 2% बढ़ा है, 11.77 रहा है। तो ये दर्शाता है कि भी मार्केट में अस्थिरता रहेगी, जोखिम बढ़ रहा है। तो मार्केट में जो बुल ऑपरेटर होते हैं या कोई भी ऑपरेटर है, इन्वेस्टर रहते हैं, तो मार्केट में कोई पोजीशन लेने आगे नहीं आता है। तो ये चौथा रीजन है। और पांचवा रीजन है फार्मास्यूटिकल और आईटी शेयरों में भारी बिकवाली के चलते मार्केट का सेंटीमेंट और खराब हुआ है। तो ये मैंने 6 रीजन बताए, मजबूत रीजन बताए। तो मुझे आगे वाले वीक में मार्केट में और गिरावट आने की संभावना दिख रही है। मैंने मित्रों कल के वीडियो में भी ये चेतावनी दी थी, सारे इन्वेस्टरों को बोला था कि भी मार्केट में मुझे कमजोरी लग रही है। 5 बार 25,600 से निफ्टी गिर रहा है। मार्केट लगातार 6 वीक से गिर रहा है। मार्केट में कोई नया बाइंग नहीं आ रहा है। एफआईआई सेलर है। काफी सारे जो रीजन है वो कल भी मैंने गिनाए थे और कल भी मैंने चेतावनी दी थी कि मुझे मार्केट में कमजोरी लग रही है और टेक्निकल रीजन के साथ बताया था मैंने। तो आज भी मैं बता रहा हूं कि अगले वीक में मुझे मार्केट में और गिरावट आने की संभावना रहती है। अगर एक्शन रिएक्शन आता है, अगर उछाल आता है, तो बिकवाली के लिए आएगा। तो मित्रों, मैं टेक्निकल लेवल्स की बात कर रहा हूं। हर फ्राइडे को मैं बेस्ट बाय देता हूं, लेकिन इस बार नहीं दूंगा। लेकिन मैं टेक्निकल आपको बताऊं कि अगर निफ्टी 24,600 के नीचे जाती है तो 24,450 का लेवल दिखाएगी। लेकिन आज निफ्टी 24,600 के नीचे का क्लोजिंग तो आ चुका है। तो आगे वाले सप्ताह में 24,450 का लेवल बता सकता है, और ये लेवल भी टूटा तो 24,100 तक निफ्टी जा सकता है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो 55,500 का एक बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल आ रहा है आगे वाले दिनों में। तो अगले सप्ताह में अगर ये लेवल टूटता है तो बैंक निफ्टी भी 55,000 का लेवल बता सकती है। और मित्रों, 21 अप्रैल के बाद निफ्टी ने 100 डेज का मूविंग एवरेज जो था वो नीचे बंद क्लोजिंग आ चुका है, यानी मार्केट में 100 डेज की मूविंग एवरेज भी टूट चुकी है। तो मुझे मार्केट में कमजोरी ज्यादा दिख रही है। तो मित्रों, मैं बात कर रहा था कि भी हर शुक्रवार को मैं बेस्ट बाय सेक्टर देता हूं, लेकिन अगर आपको मार्केट ज्यादा टूटता है, अगर मार्केट में ज्यादा खराबी आती है, तो आप कंज्यूमर गुड्स के सेक्टर में बाय कर सकते हैं। और 2 दिन से एफएमसीजी सेक्टर में तेजी का मूवमेंट दिख रहा है, तो आप कंज्यूमर गुड और एफएमसीजी स्टॉक्स बाय कर सकते हैं। बाकी कोई भी सेक्टर में आप बाय मत करिएगा। जो भी उछाल आएगा वो बेचने के लिए आएगा, ऐसा समझ के चलिए, क्योंकि जब तक निफ्टी 25,000 के ऊपर नहीं आता है तब तक मार्केट में तेजी होने की उम्मीद मुझे नहीं लग रही है। तो ये बात आप ध्यान में रखिए और सतर्क रहिए। मार्केट में अगर मार्केट घटता है तो आपको लगेगा कि भी मैं बाय करूं, अच्छा मार्केट है, अब वहां से 10% बढ़ेगा तो मुझे अच्छा मुनाफा मिलेगा, ऐसे मत करना। मार्केट में सतर्क रहिए। मार्केट में गिरावट का दौर शुरू हुआ है, तो आप सतर्क रहिए। तो मित्रों, आज के वीडियो की इंफॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई है तो आप लाइक्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ मित्रों, शेयर बाजार में जो निवेश होता है वो जोखिमों के अधीन होता है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय। अगले हफ्ते मिलेंगे। थैंक यू।